नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको जो अपन खाते हैं चीनी सभी खाते हैं। डायबिटीज़ के रोगी नहीं खाते, बाकी और सभी चीनी खाना पसंद करते हैं या चीनी से बनी हुई मिठाई उसको लाइक करते हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं जिसमें चीनी नहीं पड़ती हो, लेकिन चीनी एक जहर है। अनेक रोगों को ये जन्म देती है। जहर का मतलब ये नहीं कि आप चीनी खाएं और मर जाएं, वो जहर नहीं। जहर ये एक ऐसा है जो ये पेट में जाते जाते धीरे धीरे अपने विकार पैदा करके आदमी को कई तरह से हानि पहुंचाती है। जितनी चीनी जहर है उतना ही चीनी से बनी हुई मिश्री अमृत के समान है, और बुरा शक्कर वो भी अमृत के समान है। अब चीनी जहर है तो इसके बड़े नुकसान हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अनेक रोगों को जन्म देती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह की चाय चीनी के बिना पिएं। आपके अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप चाय पिएं, सुबह पिएं, एक दोपहर को पिएं, लेकिन अधिक चीनी चाय के अंदर न डालें और अधिक मीठा नहीं खाएं। ब्याह शादी में जाते हैं तो जिनको शुगर नहीं है तो वो खाना तो खाएंगे, हाँ, फिर भी मैं आपको इसके जो अवगुण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चीनी, इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है तो उसके अंदर गंधक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। गंधक का मतलब सल्फर। गंधक के बिना चीनी नहीं बनती, और गंधक हरे और कुछ पीलापन लिए हुए 6-6 इंच के 1.5 इंच की मोटाई के आकार के गंधक के टुकड़े, बोरियों की बोरियां, जहाँ चीनी बनने के कारखाने हैं वहाँ पे आती है। तो ये गंधक का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और यही गंधक पटाखे बनाने के सामान में भी, जो फुलझड़ी पटाखे बनाते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो गंधक की जो अत्यंत कठोर धातु होता है, गंधक बहुत कठोर धातु होता है और शरीर के अंदर चला तो जाता है परंतु बाहर नहीं निकलता। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जिसके कारण हृदयाघात या हार्ट अटैक आता है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। चीनी शरीर के वजन को अनियंत्रित कर देती है, जिसके कारण मोटापा होता है। जो अधिक चीनी का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर को, वजन को बढ़ा देती है और आदमी मोटा होता है, और जो मोटा हो जाता है तो सब तरह से ही बेकार हो जाता है। चीनी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जिनका ब्लड प्रेशर रहता है वो गोली खाते हैं तो उनको चीनी नहीं के बराबर काम में लेनी चाहिए। चीनी ब्रेन अटैक का भी एक प्रमुख कारण है। जो ब्रेन में अटैक आता है उसका भी एक कारण वैज्ञानिक
चीनी को मानते हैं। चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में सुक्रोज कहते हैं, जो इंसान और जानवर दोनों उसको पचाने में असमर्थ होते हैं। चीनी बनाने की प्रक्रिया में 23 यानी कि 23 हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है और चीनी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। ये सर्वविदित है, आप लोग सभी जानते हैं कि अधिक चीनी खाने से डायबिटीज होती है। पेट के अंदर जलन होना भी चीनी का अधिक खाना होता है। ये पेट में जलन को पैदा करती है और चीनी शरीर में ड्राई ग्लिसराइड को बढ़ाती है। चीनी पैरालिसिस, अटैक या लकवा होने का भी एक प्रमुख कारण है। चीनी बनाने की सबसे पहली मील अंग्रेजों ने 1868 में लगाई थी। उसके पहले भारतवासी शुद्ध देसी गुड़ खाते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ये बात ध्यान में रखने की बड़ी अच्छी बात है कि चीनी बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने 1868 में लगाई। जब ये फैक्ट्री लगाई उसके पहले जो भारत में रहने वाले थे वो गुड़ का ही प्रयोग करते थे और देसी गुड़ बनाते और देसी गुड़ खाते थे, इसीलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। चीनी से मिश्री पे आए और मिश्री से गुड़ पे जाए। मिश्री जो होती है तो चीनी से ही बनती है, लेकिन जो मिश्री चीनी से बनती है वो इतने साफ कर देते हैं चीनी को, तो मिश्री है जो क्रिस्टल के रूप में अपने को प्राप्त होती है और उसके अंदर धागा डाल देते हैं। तो ऐसे मिश्री का टुकड़ा आप यूँ देखेंगे ना तो आपको पारदर्शक यानी कि आपको दिखता है जैसे कांच में अपन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ मिश्री वही होती है और मिश्री की जो तासीर बनती है, चीनी के सारे जो अवगुण होते हैं तो मिश्री बनते हैं तो वो रिफाइन के अंदर जब जितना शुद्ध चीनी को करना होता है तब जाके मिश्री बनती है। तो चीनी के सारे दोष हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और मिश्री एक शीतल और एक गुणकारी, आप यूँ समझिए एक तरह से दवा का काम करती है। आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जिसके अंदर चीनी ये मिश्री का पाउडर न गिरता हो। योग जितने भी हैं आयुर्वेदिक के योग, जैसे सीतोफलादी चूर्ण है उसमें मिश्री का योग है। जैसे धनिया पंचक है एमबीबी कोलाइटिस में, उसके अंदर भी मिश्री का योग है। इस तरह अनेक ऐसे चूर्ण हैं जहाँ उसकी कड़वाहट को कुछ कम करने के लिए और उसकी गर्म तासीर को कम करने के लिए चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मिश्री का प्रयोग ही लिखा है। अब फार्मेसियाँ क्या डालती है ये उनका वो ईमान जाने। मिश्री उसको चूसने मात्र से एसिडिटी ठीक हो जाती है और गुणकारी चीज़ है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिश्री खाते रहें। अधिक खाएंगे तो आखिर बनी तो चीनी से हैं। एक लिमिट के अंदर मिश्री अमृत के समान मानी गई है। दोस्तों, आज मैंने आपको जो चीनी आप और हम खाते हैं उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चीनी खाना ही बंद कर दें, ऐसा भी नहीं। इस शरीर के अंदर भी चीनी की आवश्यकता होती है। चीनी शरीर के अंदर भी जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक आध प्याली चाय के अंदर थोड़ी कम चीनी की चाय पिएं, एक दो, या एक वक्त दूध पिएं, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, तो वो कोई विशेष हानि नहीं करती। हानि वो ही करती है कि जो 8, 9, 10 चाय पीते हैं। गाँवों के अंदर मैंने देखा है कि देखिए वो किसान जो होते हैं गाँवों के, वो बड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वो उसको हजम कर जाते हैं। वरना आप उनको जाके देखो, गाँव में जो होटल लगे हुए होते हैं, ऐसे झोंपड़ी की तरह होटल होते हैं, और वहाँ सिर्फ चाय ही चाय, और ग्रामीण खूब इकट्ठे रहते हैं, बीड़ियाँ फूंकते हैं, नेतागिरी करते हैं, गपशप करते हैं, और थोड़ी देर बाद चाय भेजना भाई, 4 गिलास चाय भेजना। तो उनकी चाय एक बार मैं घूमते हुए पहुंच गया, तो अब मुलाकाती गांव के लोग कि भाई साहब आज हमारी चाय कबूल करो। भाई कर लेंगे, बैठ गया मैं भी। तो चाय आई, इतना बड़ा कांच का गिलास, और जैसे ही मैंने एक घूंट ली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह के अंदर गन्ने का रस भर गया हो। इतनी मीठी, इतनी चीनी डाल के चाय, और ये ग्रामीण पीते हैं, और कितनी पीते हैं, बिना गिनती के। 5 भी पी लेते हैं, 7 भी पी लेते हैं, बैठे बैठे गप्पें करते हैं, चाय बेचना, वो गिनती नहीं करते कि कितनी चाय पी। और सभी ग्राम के जो हैं वो होटलों के अंदर बहुत ही मीठी चाय पीते हैं। चूँकि वो मेहनत करते हैं इसलिए वो हजम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ तो उनको होती है। दूध वो लोग गाय भैंस रखते हैं, तो दूध को तो बाज़ार में बेचते हैं, और होटल के अंदर वो तपेली पूरी साफ नहीं करता होटल वाला, 3-4 चम्मच चीनी की डालता है 1 कप चीनी के अंदर, और दिन भर चीनी की चाय, इसकी चुस्कियाँ मेरे गाँवों के किसान पीते हैं, और दूध है वो बाज़ार में बेच देते हैं। तो अगर उनकी चाय आप और हम 2-4 दफ़ा पी लें तो बीमार हो जाएं। मैंने फिर एक से कहा, मैंने कहा भाई इसमें चीनी बहुत है, तो जवाब ये मिला कि चीनी के लिए ही तो पीते हैं, मुंह मीठा तो होना चाहिए। अगर चाय में चीनी नहीं हुई तो क्या मज़ा आया। देखो ये गांव के लोगों का लुत्फ़ लेने का एक अलग आनंद है। आप उनके बराबर कंपटीशन में कभी मत बैठ जाना मेरे भाइयों। चीनी का प्रयोग नहीं के बराबर करें, नहीं के बराबर। मैं ये नहीं कहता कि चीनी बिल्कुल बंद कर दो, हालांकि मेरे को शुगर है, फिर भी इतना साल तो गुड़ की डली खा ही लेता हूँ। तो शरीर के अंदर थोड़ी सी मात्रा तो चीनी की जानी चाहिए, नहीं तो अपना शरीर नहीं चलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने आपको चीनी के दुष्प्रभाव बताए, और आप बस इसका अधिक इस्तेमाल न करें, और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो चीनी से दूर ही रहें।
तो बेहतर है। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।